ओम शांति। आज 24 तारीख के अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज महावाक्य 18 दिसंबर 91। अव्यक्त महावाक्यों का टॉपिक है हर कर्म में ऑनेस्टी का, ईमानदारी का प्रयोग करना ही तपस्या है। बाबा कहते आज बाप दादा चारों ओर के सर्व तपस्वी कुमार और तपस्वी कुमारियों में तपस्या की विशेष निशानी देख रहे हैं। बाबा कहते हैं तपस्वी आत्मा की विशेषताएं पहले भी सुनाई हैं। आज और विशेषता बाबा सुना रहे हैं। तपस्वी आत्मा अर्थात सदा ऑनेस्ट आत्मा। ऑनेस्टी ही तपस्वी की विशेषता है। बाबा कहते हैं ऑनेस्ट आत्मा अर्थात हर कर्म में श्रीमत में चलने में ऑनेस्ट होगी। ऑनेस्ट अर्थात वफादार और ईमानदार। श्रीमत पर चलने के ऑनेस्ट अर्थात वफादार। ऑनेस्ट आत्मा स्वतः ही हर कदम श्रीमत के इशारे प्रमाण उठाती है। बाबा कहते हैं ऑनेस्ट आत्मा का हर कदम ऑटोमेटिक श्रीमत के इशारे पर ही चलता है। बाबा समझाते जैसे साइंस की शक्ति के द्वारा कई चीज़ें इशारे से ऑटोमेटिक चलती हैं, चलाना नहीं पड़ता है। चाहे लाइट के द्वारा, चाहे वाइब्रेशन के द्वारा स्विच ऑन किया और चलता रहता है। बाबा कहते लेकिन साइंस की शक्ति विनाशी होने के कारण अल्पकाल के लिए चलती है। अविनाशी बाप के साइलेंस की शक्ति के द्वारा इस ब्राह्मण जीवन में सदा और स्वतः ही सहज चलते रहते हैं। बाबा कहते हैं ब्राह्मण जन्म मिलते ही दिव्य बुद्धि में बाप दादा ने श्रीमत भर दी है। ऑनेस्ट आत्मा उसी श्रीमत के इशारे से नेचुरल सहज चलती रहती है। तो ऑनेस्ट की पहली निशानी हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलना। बाबा कहते चलते सभी हैं, लेकिन चलने में भी अनेक प्रकार की भिन्नता हो जाती है। कोई सहज और तीव्र गति से चलते हैं। क्यों? क्योंकि उस आत्मा को श्रीमत स्पष्ट सदा स्मृति में रहने के कारण समर्थ है। यह है नंबर 1 ऑनेस्टी। नंबर 1 आत्मा को सोचना नहीं पड़ता कि यह श्रीमत है या नहीं, यह राइट है या रॉन्ग है, क्योंकि स्पष्ट है। दूसरी आत्माओं को स्पष्ट नहीं होने के कारण कई बार सोचना पड़ता है। इसलिए तीव्र गति से मध्य गति हो जाती है। साथ साथ कोई सोचता है, कोई थकता है। चलते सभी हैं, लेकिन सोचने और थकने वाले सेकंड नंबर में आ जाते हैं।
थकते क्यों हैं? बाबा प्रश्न पूछते। चलते चलते श्रीमत के इशारों में मन मत पर मत मिक्स कर देते हैं, इसीलिए स्पष्ट और सीधे रास्ते से भटक टेढ़े बाके रास्ते में चले जाते हैं। रिजल्ट में फिर भी वापस लौटना ही पड़ता है, क्योंकि मंजिल का रास्ता एक ही स्पष्ट, सीधा और सहज है। सीधे को टेढ़ा बना देते हैं। तो आप सोचो, टेढ़ा चलने वाला कहाँ तक चलेगा, किस स्पीड से चलेगा और परिणाम क्या होगा? थकना और निराश होकर लौटना, इसीलिए सेकंड नंबर हो जाता है। अनेक सेकंड गवाए, अनेक श्वास गवाए, सर्वशक्तियाँ गवाईं, इसलिए सेकंड नंबर हो गया। सिर्फ इसमें नहीं खुश हो जाना कि हम तो चल रहे हैं, लेकिन अपनी चाल और गति दोनों को चेक करो। तो बाबा पूछते, समझा ऑनेस्टी किसको कहा जाता है? ऑनेस्ट आत्मा की और निशानी है कि वह कभी किसी भी खजाने को वेस्ट नहीं करेगा। सिर्फ स्थूल धन व खजाने की बात नहीं है, लेकिन और भी अनेक खजाने आपको मिले हैं। ऑनेस्ट संगम युग के समय के खजाने को एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि संगम युग का एक सेकंड वर्ष से भी ज़्यादा है। बाबा अटेंशन दिलाते हैं कि संगम युग का एक एक सेकंड की प्राप्ति एक वर्ष से भी ज़्यादा की प्राप्ति है। बाबा फिर समझाते, जैसे गरीब आत्मा का स्थूल धन 8 आना 800 के बराबर होता है, क्योंकि 8 आने में सच्चे दिल की भावना 800 से ज़्यादा है। ऐसे ही संगम युग का जो समय है, एक सेकंड भी इतना बड़ा है, क्योंकि बाबा समझाते क्यों, क्योंकि एक सेकंड में पद्मों जितना जमा होता है। सेकंड गवाया अर्थात पद्मों जितनी कमाई का समय गवा दिया। ऐसे ही संकल्प का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, सर्व शक्तियाँ, सर्व गुणों का खजाना वेस्ट नहीं करेंगे। बाबा समझाते, वेस्ट मतलब व्यर्थ, जिससे कुछ प्राप्ति नहीं हुई उसके खर्च करना, तो वो व्यर्थ हो गया। अगर सर्व शक्तियों, सर्व गुणों व ज्ञान को स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति काम में नहीं लगाया, बाबा ने इसको समझाया कि अगर वो स्वयं के व सेवा के कार्य में नहीं लगाया तो उसको भी वेस्ट ही कहा जाएगा। दाता ने दिया, शिव बाबा ने, दाता ने दिया और लेने वाले ने, आत्मा ने धारण नहीं किया तो भी वेस्ट हुआ। जो ऑनेस्ट होता है वो सिर्फ धन को प्राप्त कर रख नहीं देता है। ऑनेस्ट की निशानी है खजाने को बढ़ाना, इन्वेस्ट करना, उपयोग करना और कार्य में लगाना, जिससे कि खजाने वृद्धि को पाता है, बढ़ता है। बढ़ाने का साधन ही है मिले हुए खजानों को कार्य में लगाना। अगर ज्ञान के धन को भी समय के प्रमाण सर्व आत्माओं के प्रति या स्वयं की उन्नति के प्रति यूज़ नहीं करते हो
तो खजाना कभी भी बढ़ेगा नहीं। बाबा समझाते हैं, ऑनेस्ट मैनेजर या डायरेक्टर उसको ही कहा जाता है जो कोई भी कार्य में प्रॉफिट करके दिखाए, प्रगति करके दिखाए। प्रॉफिट मतलब बाबा ने समझाया प्रगति। ऐसे ही संकल्प के खजाने को, गुणों को, शक्तियों को कार्य में लगाकर प्रॉफिट करने वाले हैं या वेस्ट करने वाले हैं। बाबा पूछते हैं कि आप कौन हैं? संकल्प के खजाने, बाबा से मिले गुणों के खजाने, शक्तियों के खजाने को उपयोग करने वाले, प्रयोग करने वाले, प्रॉफिट करने वाले। तो आप कौन हैं? ऑनेस्ट की निशानी है वेस्ट नहीं करता, प्रॉफिट करना। ऑनेस्ट आत्मा को बाबा ने टाइटल दिया कि वो हमेशा प्रॉफिट करती हैं, कार्य में लगाती हैं, वेस्ट नहीं करेंगी। चाहे अपना तन हो, मन की शक्ति हो अथवा स्थूल धन हो। बाबा कहते तीनों ही खजाने बाप के दिए हुए खजाने हैं, अमानत है। आप सबने तन, मन, स्थूल धन अथवा वस्तु जो भी थी वो बाप को अर्पण कर दी। संकल्प किया कि सब कुछ बाबा तेरा। ऐसा तो नहीं थोड़ा धन मेरा, थोड़ा बाप का। थोड़ा धन किनारे रखे, जेब खर्च रखा है। थोड़ा थोड़ा आई वेले के लिए किनारे करके रखा है। ऐसा नहीं है ना, बाबा पूछते। आई वेले के लिए किनारे रखना, क्या ये समझदारी है? बाबा ने पूछा, विचार करने के लिए पूछा कि कुछ भी हम यज्ञ प्रति ना लगाकर किनारे पे रखते हैं कि आई वेले काम आता है, तो ऐसा कर्म करना क्या ये समझदारी है? जितना ही मेरापन होगा उतना ही जहाँ मेरा मेरा होता है वहाँ बहुत बातें हेरा फेरी होती है। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि उसको छिपाना पड़ता है। तो ये वफादारी में काउंट नहीं होता है, बाबा समझा रहे। क्योंकि जहाँ हमने अलग से कुछ मेरापन के भाव से रख दिया तो बुद्धि बाबा से हटकर उस अल्पकाल की चीज़ों में चली जाती है। तो बाबा कहते फिर उसको छुपाने में जो समय खर्च होता, शक्ति खर्च होती, तो वो सब हेरा फेरी होती है। तो भक्ति मार्ग वाले भी समझते हैं ये मेरे मेरे का फेरा है। इसीलिए जब सब कुछ तेरा, सब कुछ बाबा का कह दिया तो कोई भी तन, मन, धन, वस्तु, सिर्फ धन नहीं लेकिन वस्तु भी धन ही है। वस्तु बनती किससे है? धन से ही बनती है ना। तो कोई भी वस्तु, कोई भी स्थूल धन, कोई भी मन से संकल्प और तन से व्यर्थ कर्म करना या व्यर्थ समय गंवाना तन के द्वारा, ये भी वेस्ट में गिना जाएगा। बाबा ने बहुत गहरी डेफिनेशन समझाई कि वेस्ट मतलब सिर्फ धन नहीं है लेकिन समय भी और तन की शक्ति भी, ये सब भी गिनती होता है। चाहे मन के संकल्प की शक्ति है तो किसी को भी हमने वेस्ट किया, माना उसको यूटिलाइज नहीं किया, उन्नति को नहीं पाया तो वेस्ट किया, तो वो सब भी बाबा कहते वेस्ट में ही गिना जाएगा। तो ऑनेस्ट तन को भी व्यर्थ की तरफ नहीं लगाते। ऑनेस्ट आत्मा अर्थात तन को भी समर्थ में लगाना, सेवा प्रति लगाना। संकल्प को भी वेस्ट में नहीं लगाते। जहाँ भी रहते हो, स्थूल में, साकार में, जिस भी स्थान पे रहते हो, चाहे प्रवृत्ति वाले हो, चाहे सेंटर वाले हो, चाहे मधुबन वाले हो, सब का तन मन धन बाप का है। बाबा समझाते भी हैं, सावधान भी करते
स्थूल में कहीं पर भी हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्मा अर्थात तन मन धन बाबा का। बाबा पूछते हैं, प्रवृत्ति वाले समझते हैं कि हम समर्पण तो है नहीं, तो मेरा ही है, ऐसा तो नहीं है ना। बाबा कहते जो भी आपके पास है, स्थूल या सूक्ष्म, ये सब बाप की अमानत है। तो ऑनेस्टी अर्थात अमानत में कभी भी खयानत नहीं करो, अपनापन मेरापन नहीं जोड़ो, बाप का समझ के सेवा प्रति उसको यूज़ करना है। तो बाबा कहते ऑनेस्टी अर्थात अमानत में कभी भी खयानत नहीं करो। वेस्ट करना अर्थात अमानत में खयानत करना। वेस्ट किया तो उसमें हमने खयानत करी अमानत में। तो बाबा कहते हैं खयानत कर नहीं सकते लॉफुली। अगर हम सेकंड बाय सेकंड अपने जीवन को श्रीमत प्रमाण चलाते हैं तो वास्तव में खयानत कर नहीं सकते हैं। छोटी सी वस्तु को भी वेस्ट नहीं करेगा। दुनिया की रीति जिसकी कीमत कम हो भले, लेकिन संगम युग के हिसाब से वो भी बाबा के यज्ञ की है, तो उसको भी हम वेस्ट नहीं कर सकते। कई बार अपनी बुद्धि के अलबेलेपन के कारण व शरीर के द्वारा कार्य में अलबेलेपन के कारण छोटी छोटी वस्तु वेस्ट भी हो जाती है। ऐसा होता है तो बाबा उसके लिए सावधान करते, क्योंकि वो जमा के खाते से उतना कम होता जाता है। तो अलबेलेपन के कारण या शरीर के कार्य के अलबेलेपन के कारण हमको कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। फिर यह सोचते हैं कि मैंने तो ये जानबूझकर नहीं किया, लेकिन हो गया। तो बाबा कहते हो गया अर्थात अलबेलापन। जिम्मेदार वफादार आत्मा की निशानी नहीं है, वो अलबेलेपन की निशानी। चाहे बुद्धि को, चाहे शरीर के मेहनत का अलबेलापन हो, दोनों प्रकार का अलबेलापन वेस्ट कर देता है। तो वेस्ट नहीं करना है। बाबा कहते 1 से 10 गुना बढ़ाना है, ना कि वेस्ट करना है। बाबा अटेंशन दिलाते कोई भी चीज़ को हम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, हमको कार्य में लगाकर उसको 10 गुना बढ़ाना है। जिसको बाप दादा सदा एक स्लोगन में कहते हैं, कम खर्चा बाला नशीन। ये है बढ़ाना और वो है गंवाना। ऑनेस्ट अर्थात तन मन और धन को सदा सफल करने वाला, ये है ऑनेस्ट आत्मा की निशानी। तो तपस्वी अर्थात यह सब ऑनेस्टी की विशेषताएं हर कर्म में प्रयोग में आवे, ऑनेस्ट आत्मा की ये विशेषता है। ऐसे नहीं कि समाया हुआ तो सब है, जानते भी सब हैं, लेकिन नहीं। तपस्या योग का अर्थ ही है प्रयोग में लाना। अगर इन विशेषताओं को प्रयोग में नहीं लाते तो प्रयोगी नहीं, तो योगी भी नहीं। बाबा कहते ये सब खजाने बाप दादा ने जो दिए, ये प्रयोग करने के लिए दिए हैं। और जितना प्रयोगी बनेंगे तो प्रयोगी की निशानी है प्रगति। अगर प्रगति नहीं होती है तो प्रयोगी नहीं है। खजानों को प्रयोग नहीं करते हैं तो बाबा कहते इसीलिए प्रगति नहीं होती। कई आत्माएं ऐसे अपने अंदर समझती भी हैं कि न आगे बढ़ रहे हैं न पीछे हट रहे हैं, जैसे हैं वैसे ही हैं। और कोई ऐसे भी कहते हैं कि शुरू में तो बहुत अच्छे थे, बहुत नशा था, अभी नशा कम हो गया। तो प्रगति हुई या क्या हुआ? बाबा कहते उड़ती कला हुई या ठहरती कला हुई? तो बाबा समझाते कि क्या बनना है, प्रयोगी बनो। ऑनेस्टी का अर्थ ही है प्रगति करने वाला प्रयोगी। ऐसे प्रयोगी बने हो या अंदर समा कर रखते हो कि खजाना अंदर ही रहे। बाबा
समझाते कि जो खजाने संगम पर मिले उनको यूज़ करते या उसको रख लिया है। तो बाबा पूछते हैं, इतना समझाकर बाबा ने जो ऑनेस्टी की डेफिनेशन समझाई धारणा के लिए कि ऐसी ऑनेस्ट आत्मा हो, अपने को चेक स्वयं करना है और श्रीमद् प्रमाण जहाँ हमें अपने में कमी लगती तो उसके ऊपर हमको पुरुषार्थ कर कर संपूर्ण रीति ऑनेस्ट बनना है। जो ऑनेस्ट होता है उसके ऊपर बाप का, परिवार का स्वतः ही दिल का प्यार और विश्वास होता है। बाबा समझाते ऑनेस्ट आत्मा को प्राप्ति है कि सबका दिल का स्नेह प्यार स्वतः मिलता है, विश्वास भी मिलता है। विश्वास के कारण फुल अधिकार उसको दे देते हैं। ऑनेस्ट आत्मा को स्वतः ही बाप का व परिवार का प्यार अनुभव होगा। बड़ों का, छोटों का, सम्मान वालों का विश्वास पात्र अनुभव होगा। ऐसे प्यार के पात्र व विश्वास के पात्र कहाँ तक बने हैं? बाबा फिर प्रश्न पूछते, ये भी चेक करो। ऐसे चलाओ नहीं कि इसके कारण मेरे में विश्वास नहीं है तो मैं विश्वास पात्र कैसे बनूं। ऐसे बाबा कहते व्यर्थ के जो संकल्प आते हैं, दूसरे को दोषी बनाकर स्वयं को पुरुषार्थहीन करना, बाबा कहते वो सही नहीं है। अपने ऊपर हमको काम करना है, पुरुषार्थ करना है और अपने को विश्वास पात्र बनाना है। बाबा कहते हैं कई बार ऐसे कहते हैं कि मैं तो अच्छा हूँ लेकिन मेरे में विश्वास नहीं है, तो दूसरों में खामी निकाल के स्वयं को पुरुषार्थ से फ्री करना। बाबा कहते ऐसा करते हैं, फिर उसके कारण लंबी चौड़ी बातें सुनाते हैं अपने को सही दिखाने के लिए, बड़ी बड़ी बातें बताते हैं। वो तो अनेक कारण बताते भी हैं और कई कारण बनते भी हैं, लेकिन ऑनेस्टी दिल की, दिमाग की भी ऑनेस्टी चाहिए। आत्मा दिल से भी ऑनेस्ट और दिमाग से भी बाबा के प्रति, यज्ञ के प्रति ऑनेस्ट, नहीं तो दिमाग से नीचे ऊपर बहुत करते हैं। स्वयं को सही दिखाने के लिए बातों की हेर फेर करना बाबा कहते बहुत करते। तो दिल की भी ऑनेस्टी, दिमाग की भी ऑनेस्टी चाहिए। अगर सब प्रकार की ऑनेस्टी है तो ऑनेस्टी अविश्वास वाले को आज नहीं तो कल विश्वास में ला ही लेगी। ऑनेस्टी जो आत्मा विशेषता से संपन्न है ऑनेस्टी की, तो हो सकता है बाबा कहते समय लगे, आज नहीं तो कल, लेकिन सबको समझ आता है कि आत्मा ऑनेस्ट है तो सब आत्माओं का विश्वास जीत लेते। जैसे कहावत है, सत्य की नाव डूबती नहीं है लेकिन डगमग होती है, तो विश्वास की नाव सत्यता है। ऑनेस्टी है तो डगमग होती है, लेकिन अविश्वास पात्र बनना अर्थात डूबेगी नहीं। इसीलिए सत्यता की हिम्मत से विश्वास पात्र बन सकते हो। बाबा कहते हैं पहले भी सुनाया था ना कि सत्य को सिद्ध नहीं किया जाता है, सत्य स्वयं में ही सिद्ध है। सिद्ध नहीं करो लेकिन सिद्धि स्वरूप बन जाओ। तो समय के गति के प्रमाण अभी तपस्या के कदम को सहज और तीव्र गति से आगे बढ़ाओ। समझा? तपस्या वर्ष में क्या करना है? अभी भी कुछ समय तो पड़ा है ना। इन सब विधियों को स्वयं में धारण कर सिद्धि स्वरूप बनो। ये विशेषताएं धारण होने से हमको सिद्धि स्वरूप भव की प्राप्ति होती, बाबा समझाते। अच्छा, सर्व ऑनेस्ट आत्माओं को सदा सर्व खजानों को कार्य में लाते आगे बढ़ाने वाली आत्माओं को सदा तन मन धन को यथार्थ विधि से कार्य में लगाने वाली आत्माओं को सदा अपने को विश्वास और प्यार के पात्र बनाने वाली आत्माओं को
सदा वेस्ट को बेस्ट में परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को देश विदेश में दूर बैठे हुए भी समीप सम्मुख बैठी हुई आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का मीठे बाबा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा। आगे दादी जी से बाबा की रूह रिहान है। बाप की सृष्टि में भी आप हैं और दृष्टि में भी आप हैं। अपनी सखी जनक को याद प्यार भेजो। यही कहना कि शरीर और सेवा दोनों को संभालने का बैलेंस रखें। अटेंशन रखना, क्योंकि आगे भी समय नाजुक आएगा। शरीर नाजुक होते जाएंगे और सेवा अधिक होती जाएगी। अभी शरीर से बहुत काम लेना है। अच्छा, ओम शांति। बाबा वरदान देते हैं, मेरे को समाप्त कर पुरानी दुनिया से मरने वाले निर्भय व ट्रस्टी भव। बाबा समझाते, लोग मरने से डरते हैं और आप तो हो ही मेरे मरे हुए। बाबा कहते, नई दुनिया में जीते हो, पुरानी दुनिया से मरे हुए हो, तो मरे हुए को मरने से क्या डर। वो तो स्वतः निर्भय होंगे ही, लेकिन यदि कोई भी मेरा मेरा होगा तो माया बिल्ली म्याऊं म्याऊं करेगी। लोगों को मरने का, चीज़ों का या परिवार का फिक्र होता है। मनुष्यों को, जो साधारण मनुष्य हैं, बाबा कहते हैं उनको ये चिंता होती है। लेकिन आप ब्राह्मण आत्मा तो ट्रस्टी हो, ये शरीर भी मेरा नहीं, इसीलिए न्यारे हो, ज़रा भी किसी में लगाव नहीं। तो यही बाबा ने वरदान दिया, मेरे को, इस भाव को समाप्त करके पुरानी दुनिया से मरने वाले निर्भय व ट्रस्टी भव। स्लोगन है, अपनी दिल को ऐसा विशाल बनाओ जो स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज ना हो। बाबा ने स्लोगन में समझाया कि अपने दिल को ऐसा विशाल बनाओ जो स्वप्न में भी हद के जो संस्कार हैं वो इमर्ज नहीं हों। आज की अव्यक्त रिवाइज मुरली 18/12/91 का टाइटल है, हर कर्म में ऑनेस्टी, ईमानदारी का प्रयोग करना ही तपस्या है। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।